महाशिवरात्रि के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएँ। और पता है ना कि शंकर भगवान जो हैं वो उनको आशुतोष बोलते हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाना है। आशु मतलब होता है तेज और तोष मतलब संतुष्ट होना। तो जो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं आशुतोष भगवान शंकर होते हैं। हमारी पूजा को जल्दी स्वीकार करते हैं, इसीलिए उनको आशुतोष बोला जाता है। और बेल की 3 पत्तियाँ बेलपत्र चढ़ाई जाती हैं जो कि दैहिक, दैविक और भौतिक 3 तापों का प्रतीक है। दैहिक, दैविक और भौतिक मतलब दैवी और शारीरिक और मायावी जितनी भी चीज़ें हैं सब जो हैं वो अच्छी हो जाती हैं हमारी। और हमारा जो संकट है तीनों प्रकार का, वो तीनों ही प्रकार के संकट नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और भस्म जो लगाया जाता है शंकर भगवान को वो इसलिए कि देखो पूरा जो जगत है वो नश्वर है ना, अंतिम में सब कुछ भस्म हो जाना है, तो इसका प्रतीक होता है। और गले में नाग लपटाए हैं शंकर भगवान, तो वो इस बात का प्रतीक है कि जैसे भगवान ने गले में नाग लपटाया है, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में सुख दुख रूपी परिस्थितियाँ हमेशा ही लगी रहती हैं, लेकिन उन्होंने उसको अपने अंदर में धारण कर रखा है, अपने गले में धारण कर रखा है। ऐसे ही मनुष्य भी दुख से परे नहीं है, उसके जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं। तो उन चीज़ों पर और जहर का प्याला पिया है मतलब परिस्थिति दुख रूपी जो निंदा अपमान ये सब जो है, ये सब को शंकर भगवान ने भी जहर से जहर को पी लिया और अमृत को सबके लिए दे दिया। उसी प्रकार से मनुष्य को भी परोपकारी होना चाहिए। निंदा जो करता है, जो अपमान करता है, जो दुख देता है, उसके लिए भी हमेशा वरद हस्त भगवान का होता है। ऐसे ही हम लोग को भी अपने जीवन में होना चाहिए। तो ये सब त्रिगुणात्मक जो चीज़ें हैं, जो भगवान की तरफ से जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब एक प्रतीक है कि उस रूप में हमको होना चाहिए। वैसे ही तब कहीं जाके साधना होती है। केवल दूध चढ़ा देने से, केवल जल चढ़ा देने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं जब हमारे अंदर ये सब गुण आते हैं, जो हम अपने विवेक से चलते हैं, विवेकवान होते हैं। जब विवेक दृष्टि खुलती है तब परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो केवल देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य करने से कुछ नहीं होता है। अंदर की सफाई ज़रूरी है, अंदर की स्वच्छता। तो बोला कि तन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन अच्छा है तो हर जगह हम जहाँ भी बैठे हैं वहीं तीर्थ है, वहीं सब कुछ है। तो बाकी दुनिया दौड़ रही है, केवल दौड़ रही है, दौड़ने से कुछ नहीं है। अब परमात्मा की कृपा प्राप्त हो और हम लोग जो जीवन के सार है उसको समझ सकें, उसको जीवन में उतार सकें, ये एक उद्देश्य होना चाहिए और ये पूरा करना चाहिए। इसके लिए गुरु का सानिध्य ज़रूरी है। सद्गुरु की बड़ी महिमा है। सद्गुरु की महिमा से परमात्मा को समझा जा सकता है। बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना परमात्मा के आशीर्वाद के कुछ हासिल नहीं हो सकता। शिव और राम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही शिव और राम दोनों ही एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप माने गए हैं। दोनों ही एक दूसरे का आदर करते हैं। शिव जी कहते हैं कि मैं राम का ध्यान करता हूँ, राम जी कहते हैं कि मैं शिव में रमण करता हूँ। तो इस तरह से है। और इनका एक बहुत अच्छा मंत्र है जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। इस बात ये रामायण का है और इसको पढ़ने से जल्दी शिव जी प्रसन्न होते हैं।